आज हम जानेंगे कैमोमिला होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कैमोमिला प्लांट से बनी है। कैमोमिला ज़्यादातर बच्चों पे और हिस्टेरिकल वोमेन पे इसका प्रभावशाली एक्शन है। कैमोमिला के बच्चे का स्वभाव इतना पिक्यूलियर होता है कि इसी की वजह से इसकी पहचान हो जाती है। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा शरारती हो, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो, एंग्री नेचर हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, आप उनसे बात करें तो बातें न करें, आप उनसे कुछ पूछें तो जवाब ही न दें। ऐसे जो बच्चे जो हमेशा रोते चिल्लाते रहते हैं, इस तरीके का स्वभाव होता है। लेकिन एक खासियत यह होती है कि उस बच्चे को जब आप गोद में ले लेते हैं तो वह शांत हो जाता है। अगर रो रहा है तो वह शांत हो जाएगा। आज बहुत बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि माँ के पीछे पीछे रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, माने छोड़ते नहीं हैं, माँ को नहीं छोड़ते, माँ का पल्लू हमेशा पकड़े रहते हैं। जब माँ उन्हें गोद में ले लेती है तो वो शांत हो जाते हैं। दरअसल उनकी नीड हेल्प की होती है, वह बिना माँ के नहीं रह सकते। कैमोमिला का बच्चा जब बड़ा भी हो जाता है, कोई वोमेन हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, तो वो कोई काम भी करेगा तो वो बिना किसी दूसरे के मदद का नहीं कर सकता। एक छोटा सा काम भी उसे मदद चाहिए कैमोमिला के पेशेंट को। कैमोमिला के कुछ और भी पिक्यूलियर होते हैं। सबसे ज्यादा जो उसका पेन है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। पेन थोड़ा सा भी होगा तो उसे बहुत ज्यादा महसूस होगा और वह पेन को लेके बहुत ज्यादा भयभीत रहता है। कैमोमिला में पेन अल्टरनेटिंग विथ नंबनेस और पेन विथ स्वेट्स इसका कैरेक्टरिस्टिक है। पेन खत्म हुआ तो वहां पे सुन्नपन नंबनेस आ जाता है, नंबनेस खत्म हुआ फिर पेन शुरू हो जाता है और पेन के साथ स्वेट्स पसीना होता रहता है। वैसे कैमोमिला में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी तकलीफ होती है, पसीना आता रहता है। यहाँ तक कि कैमोमिला का पेशेंट जब कोई चीज खाता है, ईटिंग ड्रिंकिंग कुछ भी करता है तो उस दौरान उसको पसीना होते हैं। कैमोमिला डेंटिशन ड्यूरिंग कोई कंप्लेन, जब बच्चों का दांत निकलता है और उस समय कोई दिक्कत होती है तो आप कैमोमिला के बारे में सोच सकते हैं। कैमोमिला का जो बच्चा होता है उसका जो स्टूल होता है वह बहुत ज्यादा बदबू करता है, सड़े हुए अंडे की तरह। इसका स्टूल हरे रंग का होता है। कार में भी स्टूल हरे रंग का होता है, फोर्थी माने बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और उसमें मिल्क एग्रीवेशन है, दूध से मैकार के पेशेंट को दिक्कत होती है। कैमोमिला जो है अधिकतर उन लोगों को बेहतर काम करती है जो कॉफी ड्रिंकर है, काफी बहुत ज्यादा पीते हैं और उसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। एलिमेंट फ्रॉम एंगर, गुस्सा होने के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कैमोमिला के बारे में सोच सकते हैं। चाहे गुस्सा होने के बाद डायरिया हो या पेट में दर्द हो या फीवर हो, कुछ भी हो, तो आप कैमोमिला के बारे में सोच सकते हैं। कैमोमिला में हाई फीवर विथ स्वेट्स, बुखार होगा तेज, उसके साथ साथ पसीना भी होता है। आपसे पहले ही हम बताए थे कि कैमोमिला में कोई भी कंप्लेन आएगा तो उसके साथ साथ स्वेट्स होता है, पसीना होगा। कैमोमिला में अगर कोई माँ बच्चे को फीडिंग करा रही है, दूध पिला रही है, उस दौरान वो गुस्से में आ गई, किसी बात पर गुस्सा कर गए, तो बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, आप कैमोमिला देंगे तो उस बच्चे के पेट का दर्द आराम हो जाएगा। कैमोमिला का जो पेशेंट है इसका थर्मल हार्ट होता है, गर्मी इससे बर्दाश्त नहीं होती है और इसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। कैमोमिला की ज्यादातर दिक्कतें
गुस्सा होने के बाद या वार्म से बढ़ जाती है। यहाँ तक कि इसके दांत में दर्द होता है और कोई चीज मुंह में गर्म चीज ले लेता है तो और तकलीफ इसको बढ़ जाती है। कैरिड डिजायर, अगर कैमोमिला के बच्चे को आप गोद में ले लिए तो उसको आराम मिलेगा। कैमोमिला की जो ओमेन होती है, हिस्टोरिकल ओमेन होती है, वो भी बहुत झगड़ालू नेचर की होती है। जो कैमोमिला के बच्चे का स्वभाव है वह ओमेन में भी दिखेगा। वो भी पेन को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, खासकर लेबर पेन को लेकर। कुल मिलाकर कैमोमिला बहुत गुस्से वाला स्वभाव होगा, बहुत इरिटेबल होगा, बहुत मिस्चीवियस होगा। एलमेन फ्रामेंगर, गुस्सा होने के बाद यदि कोई दिक्कत हो रही है, पेन के साथ, पेन को लेके तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, पेन के साथ स्वेट्स हो, पसीना आए, आप पेन अल्टरनेटिंग विथ नंबनेस, कॉफी ड्रिंकर हो, इस तरीके के अगर लक्षण मिल रहे हैं तो आप कैमोमिला होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू।